12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। हिंदुओं के लिए यह बहुत ही पवित्र स्थान है। यह अरब सागर के तट पर स्थित मंदिर है। यहाँ भगवान कृष्ण ने भी अपने देह त्यागे थे, इसलिए इस जगह का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। इसे मुगल शासकों ने 17 बार लूटा और बेशकीमती दौलत यहाँ से ले गया। आश्चर्य की बात यह है कि लूटने वाला और जिस देश में लूट कर ले गया वह दोनों आज भी कंगाल है, और भगवान सोमनाथ का जो ये मंदिर है वह आज भी अपनी चकाचौंध से दुनिया को आकर्षित करने वाला दौलतमंद मंदिर वहीं खड़ा है जहां वह 5000 साल पहले खड़ा था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमनाथ में कहाँ होटल में रुकें और कहाँ कहाँ घूमें, इसका इतिहास क्या है, सोमनाथ नाम क्यों पड़ा इस मंदिर का, और टोटल खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हम सोमनाथ की। यह सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र शहर में स्थित है। अगर आप इस मंदिर को घूमना चाहते हैं तो यहाँ जो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है वो है बिरावल। बिरावल से मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो यहाँ का पास का एयरपोर्ट केशोद है, जहाँ से मंदिर की दूरी 55 किलोमीटर है। दोस्तों, आप अपने शहर से बिरावल तक की टिकट कटवा लें। अगर आपको बिरावल तक की टिकट नहीं मिलती है या आपके शहर से बिरावल तक की नहीं है ट्रेन, तो आप राजकोट का भी टिकट कटवा सकते हैं। राजकोट से मंदिर की दूरी 200 किलोमीटर के लगभग है, और यहाँ से आप कोई भी ट्रेन पकड़ के, जो लोकल ट्रेनें हैं, या कोई भी ट्रेन पकड़ के आप पहुँच जाइए सीधा बिरावल स्टेशन, या आप यहाँ से बस के द्वारा भी जा सकते हैं बिरावल। और बिरावल स्टेशन पे उतर के आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारा ऑटो मिल जाएगा। अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो 200 रुपये लगभग लगेगा मंदिर तक का, और अगर आप शेयरिंग बस से जाना चाहते हैं तो आपको 30 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के दर से लगेगा। मंदिर जाते वक्त आपको रास्ते में ऐसी बहुत सी देखिए नाव मिल जाएगा जो कि रिपेयर के लिए यहाँ पे है, और जब इसका सीजन होता है तब ये समुद्र में अपना जाते हैं जो यहाँ के नाविक हैं, और लेके अपना मछलियाँ पकड़ने के लिए। और यह देखते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे अब मंदिर के पास। बस आपको यहीं छोड़ेगा और 3 व्हीलर भी यहीं छोड़ेगा आपको। यहाँ से सामने आप देखेंगे तो बिल्कुल सोमनाथ मंदिर दर्शन होगा। और बात करें अब यहाँ रहने की होटल की, तो यहाँ पास में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे आपको, जो कि कम रेट का भी होगा और अच्छे रेट का भी होगा, और पास में कई सारे धर्मशालाएं भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन अपना रूम बुक करवा के आते हैं फिर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बुक करवाए हैं ऑनलाइन तो भी यहाँ एक बार जाके, जो ये 2 धर्मशाला हैं बड़े बड़े, एक माहेश्वरी धर्मशाला और एक लीलावती धर्मशाला है, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे पता कर लें, अगर आपको रूम मिल जाता है तो यहाँ 1000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। यहाँ पर 70 रुपये में एक आदमी को भरपेट खाना मिल जाता है, जो कि इस धर्मशाला के बिल्कुल बेसमेंट में ही भोजनालय है वहाँ पे। यहाँ अक्सर ऑनलाइन टिकट वालों को ही रूम मिलता है, क्योंकि बाद में ये रूम भर जाते इसलिए नहीं मिलता है ऑफलाइन में। मंदिर के सामने ये जो अष्टधातु की प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये वीर हमीर सिंह जी गोहिल का है, जो कि 16 वर्ष की आयु में ही मुगलों से लड़ाई करते करते इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, अगर आपको यहाँ कमरा नहीं मिलता है तो आप ये जो रास्ता देख रहे हैं मंदिर के बिल्कुल दाहिने साइड से अंदर को जाती है, इस रास्ते से होके अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारा होटल मिल जाएगा। ये देख रहे हैं होटल, हम भी यहीं पे अपना लिए थे होटल, इस रेस्टोरेंट में। यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल सामने ही मंदिर दिखेगा। हमने यहीं पे अपना स्टे किया था, और इस मंदिर के बिल्कुल साथ में देखेंगे तो रास्ता जाता है जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे ही जाता है। और इसी रास्ते से होकर जब आप आगे निकलेंगे तो देखेंगे कि समुद्र के बिल्कुल किनारे में ही बहुत से बड़े बड़े आलीशान होटल हैं, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। उसके बाद हम लोग अपने रूम से निकल पड़े हैं दोस्तों मंदिर की तरफ, मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर दर्शन के लिए सबसे पहले आपको अंदर घुसते ही बाउंड्री के अंदर जाएंगे तो यहाँ चप्पल जूते का स्टैंड है। आप यहाँ पे चप्पल और जूता अपना स्टैंड में रख के आ जाइए थोड़ा सा आगे। वहाँ आपको
अंदर एंट्री करने से पहले आपको अपना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपके पास वो जमा करना पड़ेगा, जो कि निःशुल्क है। और यहाँ पे आपको एक टोकन मिलेगा, वो टोकन आप संभाल के रखिए, और जब वापस आएंगे तो यही टोकन को दिखा के आपको मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपको वापस मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम यह ज्योतिर्लिंग है, जो कि बहुत ही बड़ा है देखने में। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष के 27 पुत्रियों से शादी की थी, लेकिन वे रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, जिससे अन्य 26 जो पत्नियां थी वो चंद्रदेव से नाराज हो गई और अपने पिता से चंद्रदेव की शिकायत की थी। दक्ष जी के बहुत समझाने पर भी चंद्रदेव का रोहिणी के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ, इसलिए क्रोधित होकर दक्ष जी ने चंद्रदेव को कुरूपता का श्राप दे दिया। तब चंद्रदेव ने साप से मुक्ति पाने के लिए बालू का शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की हजारों साल तपस्या की थी। सोम यानी कि चंद्र, और इसी नाम से सोमनाथ पड़ा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का जो यहाँ स्थापित शिवलिंग है उसको चंद्रदेव ने ही स्थापित किया था, इसलिए इसे सोमनाथ कहते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का पहला निर्माण सतयुग में चंद्रदेव ने करवाया था सोने से, और त्रेता युग में रावण ने चांदी से करवाया, और द्वापर में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से करवाया था। इस मंदिर को कई बार लूटा गया और ध्वस्त किया गया। महमूद गजनबी ने 1024 में मंदिर को लूटा और यहाँ से अपार संपत्ति ले गया और इसका विनाश किया। मंदिर को कई बार पुनर्निर्माण करवाया गया और फिर से लूटा गया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में लूटा, मोहम्मद बेगरा ने अपने शासनकाल 1451 में लूटा, औरंगजेब के शासनकाल में 1665 से 1705 ईस्वी के बीच लूटा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से 1950 से लेकर 1951 के बीच में करवाया था, और 1955 में इसे भक्तों के लिए खोला गया इस मंदिर को। इस मंदिर के दक्षिण छोर पर एक स्तंभ स्थापित है, जिसे बौन स्तंभ कहते हैं। इस स्तंभ पर संस्कृत में लिखा हुआ है कि इस सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव तक समुद्र ही समुद्र है, कहीं भी भूभाग नहीं है। ऐसा आज से हजारों साल पहले इस स्तंभ पे लिखा हुआ है। इस मंदिर की हाइट लगभग 150 फीट है। इसके ऊपर देखिए ध्वजारोहण हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यह पताका सनातन धर्म की पहचान है, जो कि इस मंदिर के शिखर पे लहराती रहती है। मंदिर के ऊपर जो ये कलश है, इस कलश के ऊपर सोने का आवरण चढ़ाया गया है, जिसका वजन लगभग 10 टन है। मंदिर के दाहिने साइड में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया एक सोमनाथ मंदिर भी है, जो काफी पुराना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस अहिल्याबाई मंदिर में जो शिवलिंग है वही मूल शिवलिंग है। यहाँ पर 2 शिवलिंग है, एक नीचे यह शिवलिंग है और दूसरा एक ऊपर है शिवलिंग। सोमनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है बेनेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का भी इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ को लूटने आया था तो यहाँ के राजपूत राजाओं से नहीं जीत पाया, तो उनकी बेटी बेनी को अपहरण करने को सोचा। बेनी महादेव की भक्त थी, वह प्रभास पाटन किले के पास स्थित इस मंदिर में छिप गई। पीछे मुगल सैनिक थे। बेनी ने महादेव से प्रार्थना की कि मुझे किसी प्रकार यहाँ छिपने का जगह मिल जाए, जिससे कि मैं अपने प्राण बचा सकूं। तभी चमत्कार हुआ और शिवलिंग 2 टुकड़े में बट गया, जिसमें कि बेनी छुप गई, लेकिन उसकी चोटी बाहर रह गई। मुगल ढूंढते हुए जब यहाँ आए तो उस चोटी को देखकर चोटी को खींचने लगे। उसके चोटी का निशान आज भी इस शिवलिंग के ऊपर दिखाई देता है, जो कि गड्ढे की तरह दिख रहा है। और ये जो गड्ढा दिख रहा है यह मुगल सैनिकों द्वारा किया गया वार है। इस शिवलिंग पर कई बार उसने अपने अस्त्र और शस्त्रों से वार किया, जिसका कि निशान इसके ऊपर अभी भी देखा जा सकता है। इसके बाद महादेव की कृपा हुई और वहाँ पे बहुत सारे विषैले सांप निकल पड़े, और जितने भी वहाँ सैनिक थे सबको उस सांप ने काट लिया, जिससे
कि सारे मुगल सैनिक वहाँ मारे गए और तब से इस मंदिर का नाम बेनीश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। और अब हम लोग चलेंगे यहाँ भोजन करने के लिए। यहाँ अहिल्याबाई मंदिर के पास में ही भोजनालय है जो कि सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ निःशुल्क भोजन होता है। और यहाँ भोजन करने के लिए आपको सबसे पहले टोकन लेना पड़ेगा और टोकन लेके आप लाइन में लग जाएंगे। यहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ कई तरह के व्यंजन होते हैं। खाने के लिए वहाँ पर टेबल और कुर्सी लगी हुई है, आप वहाँ बैठ के खाना खा लीजिए। यहाँ खाना खाने का समय 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का है। मंदिर परिसर के बाएं साइड में ही एक गेट है जो कि बीच की तरफ जाता है, सोमनाथ बीच की तरफ। और यहाँ जाने के लिए 5 रुपये का टिकट कटवाना पड़ता है और टिकट कटवा के इस गेट से एंट्री होके आप सीधे मंदिर के पीछे बिल्कुल जस्ट में ही जो बीच है वहाँ आप जा सकते हैं। वैसे अब हम लोग चलेंगे जो यहाँ का साइट सीन है वहाँ देखने के लिए, जो अगल बगल में जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं। तो यहाँ जाने के लिए आप बस से भी जा सकते हैं और ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो वाला आपको 400 से 500 रुपये लेगा और लगभग 9 से 10 जितने भी यहाँ तीर्थ स्थल हैं वहाँ सबको दिखाएगा। बस वाला आपको 3 या 4 जगह ही दिखवाता है, इसलिए हम लोगों ने ऑटो किया और निकल पड़े सबसे पहले त्रिवेणी संगम के पास। यह त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है जो कि यहाँ पे तीनों नदियाँ इकट्ठा होके फिर समुद्र में जाके मिल जाती है। यहाँ पे जो 3 नदियाँ मिलती हैं वो हैं कपिला, सरस्वती और हिरन नदी। यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकलेंगे भालका तीर्थ के तरफ। भालका तीर्थ जहाँ पर कि भगवान कृष्ण के पैर में तीर लगा था, ये वही जगह है जो कि एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत जगह बना हुआ है और बिल्कुल शांत है जगह यहाँ। यह मंदिर सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भालका तीर्थ, यहाँ भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक भील ने मृग समझकर अपना तीर चलाया जो कि भगवान के पैर में लग गया। जब वह भगवान के पास पहुंचा और क्षमा मांगने लगा तो भगवान ने उसे विधि का विधान कहते हुए शांत करवाया और उसे बताया कि पहले जन्म में जब तुम बाली थे तो मैंने बिना किसी कारण के ही तुम्हारा वध किया था, वही कर्ज आज मैंने अपना उतारा है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किए थे, इसलिए इस तीर्थ का नाम भालका तीर्थ पड़ा है। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे वान गंगा। यहाँ समुद्र के किनारे 2 शिवलिंग स्थापित है जिसका समुद्र देव हमेशा जलाभिषेक करते रहते हैं। अगर आप यहाँ सवेरे के टाइम में आएंगे तभी आपको शिवलिंग का दर्शन होगा। दोपहर के बाद यहाँ पानी भर जाता है और जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो भी शूट करवा सकते हैं। हम लोग भी अपने परिवार के साथ आए थे तो हमने भी यहाँ पे अपनी फ़ोटो शूट करवाई है, देख सकते हैं आप। ये बच्चे हैं दोनों। और यहाँ जो समुद्र की जो लहरें आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ देखने में। और ये देखिए शिवलिंग जो कि शाम के टाइम में बिल्कुल डूबने के कगार पे आ जाते हैं। माना जाता है कि यहीं से जरा नामक जो शिकारी था उसने भगवान कृष्ण के पैर पे जो तीर चलाया था वो यहीं से चलाया था। और इसके बाद हम लोग चलेंगे वीरभंजन महादेव मंदिर। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है। यहाँ पे कैमरा मोबाइल ले जाना वर्जित है, इसलिए हम आपको यहाँ का अंदर का फ़ोटो नहीं दिखवा सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे श्री कामनाथ महादेव मंदिर जो कि त्रिवेणी संगम के बिल्कुल सामने ही यह मंदिर है। यह मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर कई सारे शिवलिंग हैं। यहाँ पे कामदेव महाराज के दर्शन करके हम लोग आगे चलेंगे सूर्य मंदिर और साथ में ही है हिंगलाज माता का मंदिर। सूर्य मंदिर की जो वास्तुकला है वह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यह मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। इस मंदिर में भगवान सूर्य की पूजा होती है जैसा कि देख सकते हैं आप। और इस मंदिर से जब हम बाहर निकलते हैं तो देखेंगे कि हिंगलाज माता का जो
गुफा है, वहाँ हम लोग चलेंगे। यहाँ देखिए हिंगला माता का ये गुफा है। गुफा के अंदर हम लोग गए और इसके अंदर में हमेशा एक जो भक्त हैं वो बैठी रहती है यहाँ पे। और गुफा से निकलने के बाद यहाँ बाहर में प्रसाद मिलता है। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे गोलोक धाम तीर्थ के पास। यहाँ पे आपको छोटे छोटे कई मंदिर मिल जाएंगे जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और हम लोग सबसे पहले चल पड़े हैं गीता मंदिर के तरफ। इस गीता मंदिर में कुल मिला के 18 स्तंभ हैं। 2 स्तंभ भगवान कृष्ण के पास ही है और बाकी 16 स्तंभ इस मंदिर के अलग अलग साइड में हैं। इस 18 स्तंभ पे 18 अध्याय लिखा हुआ है गीता का, जो कि प्रत्येक स्तंभ में एक अध्याय लिखा हुआ है। यह मंदिर बहुत ही शांत है। यहाँ चाहे तो आप पूरा गीता का अध्ययन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लिखा हुआ ये पूर्ण गीता। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे बलदेव गुफा। भगवान कृष्ण को जब पैर में लगा था तीर तो वो अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने यहाँ आए और बलराम जी ने भी यहाँ से अपने जो वास्तविक रूप था उनका शेषनाग का वो रूप धारण किया और पातालोक चले गए और भगवान कृष्ण भी अपने देह त्याग दिए थे। इसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही आप देखेंगे तो ये है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का बैठक। वल्लभाचार्य जी ने कुल मिला के 84 बैठक किए थे। ये जो बैठक है ये उनका 65वां बैठक है। इनकी मूर्ति भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो उनका विश्राम गृह है वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बगल में ही श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जो कि अभी बंद है। और इससे थोड़ा सा आगे जब चलेंगे तो देखेंगे चरण पादुका है जो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे चरण पादुका है। और यहाँ पे भक्तजन जो भी आते हैं यहाँ पे अपना माथा टेकते हैं। और यहाँ से माथा टेकने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं वापस मंदिर के तरफ, जो कि रास्ते में ही एक मंदिर है श्री राम मंदिर, जो कि बहुत ही बड़ी है और बहुत ही दिव्य लगती है देखने में। यहाँ पर गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं और श्रद्धालु यहाँ कॉपी पर श्री राम जी का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग वापस चले मंदिर के तरफ। और ये मंदिर है देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति बनी है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनी है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे समुद्र व्यू के लिए। यहाँ से हमने टिकट कटवाया 5 रुपए का और निकल पड़े सोमनाथ बीच के तरफ। बीच की तरफ जाते ही आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो है हनुमान जी का बहुत बड़ा विशाल मूर्ति। यहाँ से आप जहाँ तक देखेंगे आपको समुद्र नजर आएगा। यहाँ पे आप चाहे तो 50 रुपए देकर ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं, घोड़े की भी सवारी कर सकते हैं। और अगर आप साइकिलिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो 10 रुपये में आपको यहाँ पे साइकिल मिल जाएगा। इससे आप समुद्र के बगल रास्ते पे घूमिए और शाम को ये देखिए सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और इसके बाद शाम को निकल पड़िए आप रेस्टोरेंट में खाना खाइए। और 7:30 बजे शाम के बाद यहाँ पे लाइट एंड साउंड का शो चलता है, जिससे आप 100 रुपये दे के यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे अपने रूम पे। रात में रेस्ट करने के बाद सवेरे हमें जाना है दीव दर्शन के लिए, जहाँ पे गंगेश्वर महादेव का हम दर्शन करेंगे, जो कि हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे अगर बात करें घूमने की तो यहाँ पे 2 दिन और 1 रात पर्याप्त है यहाँ घूमने के लिए। दोस्तों कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाएं तो आपके पास सीधा पहुंच जाए। दोस्तों इस मंदिर में आने से आपको जो एक अद्भुत सी शक्ति प्राप्त होगी वो आप बयान नहीं कर सकते हैं। इस मंदिर में बिल्कुल शांति सा नज़र आता है, क्योंकि यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं हर साल, लेकिन फिर भी यहाँ भीड़ नहीं होती है, क्योंकि यह मंदिर का क्षेत्रफल है यहाँ का वो बहुत ही बड़ा है और मंदिर का परिसर भी बहुत बड़ा है। और इतना बड़ा मंदिर का परिसर है कि इस परिसर के अंदर में सफारी गाड़ी चलती है, जो कि 20 रुपये किराया लेती है मंदिर के गेट तक पहुँचाने का। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा
परिसर होगा इस मंदिर का। और समुद्र से आती हुई लहरों के साथ ये ठंडी हवा आपके मन को मोह लेती है। तो दोस्तों यहाँ एक बार आप ज़रूर आएँ, क्योंकि यह मंदिर आपको एक अद्भुत शक्ति प्रदान करेगी और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से तो एक है ही। और यहाँ भगवान कृष्ण ने अपने देह भी त्यागे थे। अब बात करते हैं यहाँ खर्चे की। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे इतना खर्चा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन हम लोग 4 आदमी थे और 4 आदमी का ये खर्चा है। वैसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके मेंबर कितने हैं, और इससे आप खुद ही एक चार्ट बना सकते हैं यहाँ आने का। और आप अपने शहर से यहाँ तक जो ट्रेन का किराया लगेगा वो भी इसमें आप जोड़ सकते हैं और जाने का भी जोड़ सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ आने के बाद हर कोई आदमी अक्सर करके द्वारका जाता ही है, आप भी द्वारका जा सकते हैं। दोस्तों हम लोग पहले जाएंगे दीव, उसके फिर अगले दिन जाएंगे द्वारका, और दीव में गंगेश्वर महादेव का दर्शन करके फिर हम लोग द्वारका जाएंगे और वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ना है अपने शहर पंजाब के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ।